हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीसी में। बहुत बहुत स्वागत आपका। एनसीसी नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच क्लास 12th एकेडमिक के लिए। जी हां, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो बैच है ये 12th क्लास के वो बच्चे जो अभी 11th के बाद जस्ट 12th में आए हैं। किसी भी स्टेट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, वो बच्चा जो बैठा हुआ है जगह जगह ढूंढता है, कहीं सर्च करता है ट्यूशन सेंटर के तौर पर, उनके लिए ऐसा बच्चा जो यहीं से मुखर्जी नगर दिल्ली से सीधा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट पढ़ना चाहता है, वो उनके लिए बैचेस आ चुके हैं और ये बैच की पहली इंट्रोडक्टिव क्लास है। जी हां, आपने सही सुना। क्या है इसकी खूबी, ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। पहला सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, ये टॉपिक है नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर पर। मेरा नाम जितेश पाराशर, आपके देसी गुरुजी स्वागत करते हैं इसमें एनसीसी में। और इस क्लास में जो ये दो बुक देख रहे हो आप, ये जो दो बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2, ये एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक होती हैं, जिसमें कोई भी बच्चा अगर इनके साथ कोई रेफरेंस बुक भी यूज करता है, वो जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके बाद वो आराम से उन्हें पढ़ के देखे, हर टॉपिक समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या अंदाज होगा, कैसे कैसे पढ़ाते हैं, ये आज की क्लास में आपको पता लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्टिव क्लास है। इस क्लास में लेक्चर नंबर आपको सीक्वेंस में डले रहेंगे। नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी चुकी है। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर 12th सीबीएसई बोर्ड स्पेशल एकेडमिक के लिए, जी हां, उसकी एक स्पेशल लिस्ट है। ऐसा बच्चा आपके रिलेटिव, गांव, परिवार, रिश्तेदार जहां कहीं भी और वो 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी। और इसी में जैसे मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, पॉइंट ओरिएंटेड होगा जो भी पॉइंट होगा, और न्यूमेरिकल के साथ डीपीपी की शुरुआत होगी। पहले तो मैं ये बता दूं ये है क्या, कैसे कैसे, सुनो मेरी बात। एक बात और, लेक्चर नंबर 1 के साथ शुरुआत होगी। लेक्चर आप नोट करेंगे। दूसरा सुनना ध्यान से बच्चे, आप नोटबुक बनाओगे, प्रॉपर नोटबुक, नोट्स, स्पेशल नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे कोई पूछेगा, जो हमने 12th वाला सेगमेंट स्टार्ट किया है, ये 12th फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है जी। अच्छा बेटा ध्यान देना, 12th फिजिक्स का पार्ट है, और इस 12th फिजिक्स में आपसे कोई पूछेगा, बताओ अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अकॉर्डिंग टू सीबीएसई की गाइडलाइन या किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा, फिजिक्स में कितनी यूनिट हैं, कितनी यूनिट हैं? तो जवाब देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट है। ज्यादातर आप स्कूलों में कुछ बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा और पढ़ने वाले होंगे या पढ़ रहे होंगे। ज्यादातर टीचर उठाता है एक टॉपिक और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक बेहतरीन तरीके से अच्छा सेगमेंट, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, तकरीबन इसमें 250-300 प्लस लेक्चर जा सकते हैं, याद रखना, क्योंकि ये 12th है। 15 अगस्त को हम झंडा लहरा देंगे, 25 सितंबर के बीच में मेरा टारगेट रहता है, हमारा बर्थडे है, उस टाइम तक हम टारगेट रखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट फिनिश ऑफिशियली। सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में होंगी, आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है जी। देखिए बच्चे, 12th फिजिक्स का मैंने सेगमेंट स्टार्ट किया है। इसमें कोई आपसे पूछे कितनी यूनिट हैं, बेटा देखो, यूनिट होती है बड़ी और चैप्टर होते हैं छोटे। पहली बात, मेरी बात सुनो, बताओ चैप्टर छोटे होते हैं तो यूनिट क्या होती है, बड़ी। आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 12th में फिजिक्स में कितनी यूनिट हैं? जवाब दो, 9। सबसे पहली यूनिट का नाम ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, नोट करते रहेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे साथ साथ बोलते चलना। ओ जी, क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ठीक है, एक एक चैप्टर का पूरी तरीके से अभी आज की क्लास में आपको फिजिक्स का एहसास होगा। काश ये 12th की फिजिक्स ना होती तो क्या होता, और आज ये 12th की फिजिक्स है तो क्या है। देखो, पहला मेरे साथ साथ बोलना, बोलो बेटा। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड का नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओ जी, क्या कहते हैं इसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लियर है? यस सर, बोलते रहना बस। जी हां, अगला है बेटा मैग्नेटिक। पहले लिख देता हूं फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या विजिबिलिटी है आपके सामने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसी को बोलते हैं एंड मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेटिज्म, बोलो क्लियर है? यस सर। यूनिट नंबर 4, फिर से बताओ, 3 यूनिटों के नाम क्लियर हैं? जी सर। जब भी हम किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यहां तक कि यूपीएससी की तैयारी भी जब करते हैं तो कहा जाता है पहले 4 दिन तो भाई सिलेबस ही पढ़ ले अच्छे से। ये मेरी वीडियो बताने का क्या पर्पज है? सबसे पहले तो मैं यही पता होनी चाहिए कि यूनिट है कितनी, किसका कितना वेटेज है, कौन ढंग से अच्छे से करनी है, किसमें क्या पढ़ना है, किसका कहां यूज है, ये इंट्रोडक्शन में पता लगता है। मैंने 3 यूनिट बताई। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा बोलो बेटा सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ का नाम लिखेंगे बेटा आप EMI। पता है इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC सर्किट। और इसमें पढ़ेंगे AC सर्किट। मैंने अभी भी बोला है, पहले नाम याद करने, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे। अरे बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर के बारे में डीप इंट्रोडक्शन होगा। पहले फर्स्ट फ्रंट पेज पर आपको यही लिखना है। किसी ट्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप पढ़ रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, बोलो क्लियर है? यस सर। फिफ्थ का नाम है बेटा EM वेव। ओ जी सुन लो, इस EM वेव का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बोलो क्लियर है? ओ जी क्लियर है? यस सर। ये आपकी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो बन रही है ना, ये वाली देखो, ये वाली, ये फर्स्ट बुक। इस फर्स्ट बुक में बेटा आपका यहां तक है। दिस इज फर्स्ट बुक। गुरुजी समझ गए? क्लियर है? जी सर। तो CBSE बोर्ड में फिजिक्स में कितनी बुक्स है? 2। पार्ट 1 पार्ट 2 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनमें पार्ट 1 में कितनी यूनिट हैं? वो गुरुजी कितनी है? 5। फर्स्ट यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फोर्थ का नाम है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC सर्किट। शाबाश, बोलते रहो। और EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो क्लियर है? जी सर। अब सुनो बेटा, अगला आता है यहां ऑप्टिक्स। क्या आता है? ऑप्टिक्स। ओहो, सुनो सुनो ओ NCC वालों, ऑप्टिक्स को पूरी फिजिक्स की बैकबोन कहा जाता है। ये रीढ़ की हड्डी है। जी हां, सही सुन रहे हैं बैठे बैठे आप वहां। पूरी फिजिक्स में अगर कोई कहे सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप जवाब देंगे EM वेव। 1-2 दिन में कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। EM वेव पूरी फिजिक्स की बैकबोन किसे कहते हैं? जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। बोलो बेटा, बैकबोन किसे कहते हैं? आप जवाब देंगे गुरुजी ऑप्टिक्स को कहते हैं। बोलो क्लियर है? ठोको लाइक। यस सर। अच्छा, ये पूरी बैकबोन है, बहुत बड़ा। अकेला अगर मैं कहूं 70 मार्क्स में से, जैसे यहां से 8 नंबर का आता है, यहां से 7, यहां 8, इस तरह से वेटेज है। यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, 3 नंबर का, छोटी यूनिट से। सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो अकेली 14 मार्क्स की
ऑप्टिक्स ही आती है। क्लियर है? यस सर। अगली यूनिट नंबर 7 का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओ जी क्या कहते हैं बेटा इसे? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट यहां लिख देते हैं, दिख जाएगा। बोलिए, बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और अगले का नाम है बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम क्या है, कैसे उसके पार्ट्स, न्यूक्लियाई कैसे कैसे है, एटम एंड न्यूक्लियाई। और लास्ट का नाम है सेमी कंडक्टर। बोलो बोलो क्या? सेमी कंडक्टर। अब बोलो क्या यहां आकर के सिलेबस कंप्लीट हुआ? यस सर। बोलो ठोको लाइक। हर बच्चा सुन लो भाई साहब, हर बच्चा जानता होगा। बोलो, मैंने सामने स्क्रीन पर आपके सामने लिखे हुए हैं, सिलेबस आप लिखोगे। बोलो अरे भाई साहब, हेलो, सुन रहे हो ना? जी सर, क्या बात, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। बताओ कितनी यूनिट है? 9। बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड का नाम बिना देखे सेकंड का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ EMI एंड AC सर्किट। और फिफ्थ का नाम क्या? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सिक्स्थ का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। सेवंथ का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और अगला क्या है? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और लास्ट वाले का नाम है सेमी कंडक्टर। बोलो क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चे, आप देख पा रहे हैं। और ये जो लेक्चर है आपके सामने, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 9 यूनिट्स हैं। अब जितने भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सुनना मेरी बात, उसके स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुई है, पूरी यूनिट का नाम है। समझना मेरी बात को? ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें 2 तरह से हिस्से में तोड़ दिया। एक चार्ज वाला पार्ट, चार्ज एंड फील्ड, और एक एक्चुअल में ना, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4 पार्ट्स हैं। एक है Q, एक है E, एक है V, और बेटा एक है C। सुनो ध्यान से, क्या क्या बोला मैंने? Q, E, V, C। Q को बोलते हैं बेटा चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ जी, V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हुआ? पोटेंशियल नहीं जानते आप? 10th क्लास में पढ़ के तो आए थे। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W/Q। आ गया याद? यस सर। और बेटा C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं जी? कैपेसिटेंस। अब सुनो, जो ये मैंने जो तुम्हारे सामने जो ये बुक्स दिखाई हैं, इन बुक्स में क्या है? इन बुक्स में ये दिखा रखा है कि चैप्टर वाइज लिख रखा है। होता यूनिट में, यूनिट बड़ी है, चैप्टर छोटा है। इन दोनों को मिला करके एक चैप्टर बन गया, चैप्टर नंबर 1। और इन दोनों को मिला करके एक चैप्टर नंबर 2। तो है कोई अपना लाडला, अपना टाइगर, जो बता दे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में खोल के देखना, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस। तो मेरी बात समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए गुरुजी। आप यूनिट में विवरण कर रहे हो और चैप्टरों में दे रखा होता है, कहीं 2 चैप्टर का एक यूनिट बनेगा, कहीं एक ही एक यूनिट बनेगा। क्लियर है? यस सर। थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट है। समझ गए? तो हम किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं? यूनिट के अकॉर्डिंग। बेटा क्लियर है ना जी? बहुत ढंग से इसके बैच में चलने वाला है। अच्छा, अपने साथ के सभी बच्चों तक ये शेयर कर देना, क्योंकि जितना शेयर होगा, जितना आपकी तरफ से मोटिवेशन होगा, उतना ही बेहतरीन कंटेंट का लेवल होगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब सुनो, अब यहां ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं अगर नहीं भी दिख रहा हूं तो ध्यान।
वो जी तीन चीज होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बेटा सुन लो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन की बाट कर रहा हूं, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखना तुम, हो सकता है 4-6 बच्चों ने पढ़ भी लिया हो कूलॉम्स लॉ। बताओ चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था कि नहीं था? हो, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। बताओ चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था? यस सर। मैं इस यूनिट को जब से स्टार्ट करूंगा और जब तक एंड करूंगा, चार्ज पार्टिकल तुम्हें रेस्ट में ही नजर आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में हो जाए तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। बोलो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। और तुम जानते हो, अब से नहीं, बचपन से, इतने से थे जानते हो कि अगर कोई चार्ज, अगर कोई कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आप अपना हाथ लेके, ओहो शॉक लगा, करंट लगा, लगता है नहीं लगता? यस सर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमें करंट लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक का मतलब है मोशन, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओहो गुरुजी समझ गए सारी बातें। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही साइंटिफिक नेम है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसमें चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तुम्हें मोशन में ही नजर आएगा, पूरी चैप्टर में करंट चलता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो में रहेंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। पहले रेस्ट में था, आज मोशन में हो गया। तीसरा, अब मुझे बताओ, इधर देखना, जस्ट इमेजिन, मैंने कहा बेटा इस तार में करंट है, और इस सर एक मिनट, तो जितना इस वायर में करंट है आप अपना हाथ लेके आओगे ना, तकरीबन इतनी पहले आपको ये पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। किसी के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट तब क्रिएट होगा जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। वाह, काश अगर ये यूनिट ना होती तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट ना होता। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसका है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। गुरुजी अब हमारी बातों में, दिमाग में सारी बात सेट हो रही है। एक यूनिट अगली आने वाली यूनिट उस पे पिछली पे डिपेंड होती है, उससे आगे आने वाली पिछली पे डिपेंड होती है। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई कहने लगे कि मैं तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूं सीधा, बेवकूफ है, ऐसा तुम बोलोगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर ये इस पे डिपेंड करती है। बोलो क्लियर है? जी सर। अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे अर्थ कैसे बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। कहते हैं कि जब सोते हैं तो सोते टाइम अपना सर ईस्ट में होना चाहिए या साउथ में। क्यों? वास्तुशास्त्र कहती है, लेकिन हम इसे साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे, एक दिन वक्त आएगा इस मैग्नेटिज्म के अंदर। बोलो क्लियर है? यस सर। अगली यूनिट का नाम, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिल जाएं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब होता है बेटा पैदा होना, प्रोड्यूस होना। बोलो क्लियर है? जी सर। इसे कहते हैं हम EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है सर। इसी में पढ़ेंगे AC सर्किट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। बहुत गजब का आनंद आने वाला आपको। न्यूमेरिकल वेटेज है, सब का सब न्यूमेरिकल वेटेज। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा सर। अगला देखो, नेक्स्ट EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव क्या बेटा? छोटा सा पार्ट है, एक टेबल है, हर बार क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, एक्सरे, यूवी रेज, IR, विजिबल, एक टेबल, वहां से क्वेश्चन बनता है, वो EM वेव है। और यहां आकर के फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। और इस पूरे 5 यूनिटों के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब सुनो ओ NCC वालों, तुमसे कोई पूछेगा फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट बुक है वो किस पे बेस्ड है, तो आप जवाब देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। मैंने कहा इलेक्ट्रोडायनेमिक, क्या आप कहोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आज एक बात बोल रहा हूं, EM वेव ना होता,
जब ईएमआई ना होता। ईएमआई कब ना होता? जब मैग्नेटिक इफेक्ट ना होता। मैग्नेटिक इफेक्ट कब ना होता? जब करंट ना होता। अरे करंट कब ना होता? जब चार्ज पार्टिकल ना होता। वाह! और चार्ज के बारे में बाबा कूलाम ने बताया, बाबा कूलाम ना होता तो कुछ ना होता। और कूलाम चोर था। हैं? क्या बात बोल रहे हो? हाँ। कूलाम चोर था। ये बात हम पहली क्लास में लेक्चर नंबर 2 में इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। आनंद आएगा बहुत बेखूबी से। नोट्स बनाते हुए चलना है। ये थी आपकी फर्स्ट कंप्लीट बुक। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये फर्स्ट कंप्लीट बुक आपको ये जाहिर करा रही है कि नहीं कि एक दूसरे पे कनेक्टिविटी है? यस सर। और हेलो, आपके स्कूल में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। अगली यूनिट का नाम क्या होगा? जल्दी बताओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे आगे मैग्नेटिक इफेक्ट। वाह! बोलो क्लियर है? यस सर। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट में बात करता हूं ऑप्टिक्स की। किसकी बात करता हूं? ऑप्टिक्स। पूरी फिजिक्स की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो है ऑप्टिक्स। और ये दो तरह से डिवाइड होती है। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है बेटा वेव ऑप्टिक्स। एक बार तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा और कहीं भी लाइट सीधी चल रही है, रे की फॉर्म में चल रही है, वो रे ऑप्टिक्स है। और अगर वो चल रही है ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में तो बेटा वो वेव ऑप्टिक्स है। यहां देखना सेकंड बुक में, देखो ये जो स्क्रीन पर है, इस सेकंड बुक में जो अगले वाली सेकंड दिख रहे हो, सेकंड बुक में हर पार्ट अपना अपना अलग अलग होगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। पहले बता देते हैं, खुद जजमेंट करोगे। अगला आता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। भाई लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दो तरह का। वो पार्टिकल की फॉर्म में भी चलती है और वेव्स की फॉर्म में भी चलती है। ऐसी बात यहां पर डी ब्रोगली कहेगा। लाइट का दो तरह का नेचर होता है। लाइट के बारे में ये समझ गए। अगला होगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बहुत बेहतरीन पार्ट है। एटम कैसे काम करता है, कैसे बनता है, एटम बॉम्ब क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे फिनोमिना है, न्यूक्लियाई बड़ी बड़ी न्यूक्लियर फिजिक्स इसी का नाम है। जिस देश की न्यूक्लियर फिजिक्स स्ट्रांग होती है, लोग देश उसके सामने झुक जाते हैं। क्लियर है? तो न्यूक्लियर वेपन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर में इस फिजिक्स का पार्ट है। और अगला है सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ जी, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो लो वोल्ट पे काम करते हैं, 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट, बस इतने पे काम करते हैं। नहीं समझे? अब समझोगे। अगर मैं यहां से तुम्हें ट्रांसफॉर्मर पर बिठा दूं, हे गुरुजी क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? ऐसा क्या कर दिया? लाइक नहीं ठोक रहे और क्या करें? अच्छा, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मर पे बिठा दे, तगड़े वाला करंट लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। भाई साहब, ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वो होता है जो लो वोल्ट पे वर्क करता है, 5 टू 15 वोल्ट मात्र। कभी किसी ने सुना कि किसी ने चार्जर पकड़कर आत्महत्या करने की कोशिश कर? अरे करेगा क्या वो? उसमें तो वोल्टेज ही 5 टू 15 वोल्ट है। टीवी में, मोबाइल फोन में करंट आ गया, हाई आता लो आता, बहुत लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे उसका। समझ रहे हो? ऐसे डिवाइस जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, उसी का नाम है सेमीकंडक्टर। यहां पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर तो कट हो चुका, फिर भी बताऊंगा मैं आपको बता दूं बच्चे, इस बैच में हम 12th क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिटिव की दुनिया में नीट, आईआईटी और सीयूटी जैसे एग्जाम्स में एंट्री करेंगे। मैंने फिर बोल रहा हूं, एक बार ढंग से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। और यहां आकर के जैसे देखा जाए 9th सेमीकंडक्टर कंप्लीट हुआ। एक बार चैप्टर के नाम बताइए। मैं आपसे पूछूं, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बोलो। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बात? थर्ड का नाम बोलो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। अगला ईएम वेव। फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई। सेकंड बुक में एंट्री करते ही बहुत मेजर सेगमेंट ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अगला नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। और अगला आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और लास्ट में
सेमी कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। आज तुम फोन पे, पेटीएम, एटीएम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, किसकी बदौलत? इस न्यूक्लियर, इस सेमीकंडक्टर की वजह से। इसी को हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कहते हैं। क्लियर है? और इस तरह से आपकी 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। क्या बात, आनंद आया आपको? बहुत बेहतरीन बेटा। अभी ये जो सामने स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये फीचर्स आप देख पा रहे होंगे पूरा कंप्लीट। जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें, अपने यार दोस्तों से बताएं कि भाई कंप्लीट पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली मुखर्जी नगर से लाइव टेलीकास्ट उसका होता है। और लेक्चर सीक्वेंस वाइज अब सुनो क्या होगा। ये तो थे अपने पूरी फिजिक्स का सिलेबस। अगली क्लास में जब आप देखोगे तो मैं एक चैप्टर लूंगा, कौन सा? फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसमें टॉपिक वाइज लिखाऊंगा और हर टॉपिक की एक डीपीपी होगी। ये डीपीपी क्या है बेटा? डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें क्वेश्चंस देखोगे आप, मतलब वो पीवाईक्यूज जो मैंने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन, हर टॉपिक का एक डीपीपी होगा। बड़ा आनंद आएगा। न्यूमेरिकल से जिसे डर लगता है उसे न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। और इस तरह से हम अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपके देसी गुरुजी, आप देसी स्टूडेंट्स के साथ अपने अपने गांव, यार, रिश्तेदार तक सब तक शेयर करें। आप अपना विशेष ध्यान रखें और आपको ढेर सारा प्यार। आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय।